हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। और मैंने बोला था कि मैं कोडिंग डिकोडिंग का एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली मैंने एक बहुत बड़ी रीजनिंग के किंग के टीचर हैं, तो उन्होंने एक वीडियो बनाया था जो कि मुझे लगा कि वो काफ़ी लेंदी है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग लगेगा वो। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं कैसे अटेंड करता हूँ वो वीडियो दिखा लेता हूँ, वो बोल देता हूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं वैसे एक स्टूडेंट ही हूँ, एस्पिरेंट ही हूँ। और मैं ऐसे फॉलो करता हूँ क्योंकि वो मुझे कंफर्टेबल लगता है। आप कैसा कोडिंग, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आप कैसे अटेंड करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ऐसे ही अटेंड करते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये काफ़ी स्पीड भी लगता है। हालांकि अभी मैं वीडियो में बता के एक्सप्लेन कर करके वीडियो बना रहा हूँ तो शायद ये थोड़ा लेंदी हो जाए, लेकिन अगर मैं मनी करता हूँ तो थोड़ा जल्दी बन जाता है मेरा, ठीक है। और एक बात, मुझे क्वेश्चन ढूंढने के लिए काफ़ी डिफिकल्ट लगा कि मुझे क्वेश्चन चाहिए था वैसे जैसे कि मैं स्क्रीन के ऊपर ऐसे लिख के कर सकूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा था कहाँ से ढंग से। गूगल से मैंने स्क्रीनशॉट लेके ये सब ये किया है, होपफुली मतलब ठीक ठाक रहे ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं जब कोई चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आता है ना, मैं सारे वर्ड्स के मैं कोड नहीं निकालता, क्योंकि मुझे सारे वर्ड्स के कोड चाहिए ही नहीं। मुझे वही चाहिए जो खाली क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज़ द पॉसिबल कोड फॉर इजी फॉर ट्रांसफर, ठीक है। इजी फॉर ट्रांसफर का वो कोड पूछा है, पॉसिबल कोड क्या है। तो मैं देखूंगा कि पहले मुझे इजी का वो कोड निकालना है। इजी कहाँ पे है, इजी पहले लाइन पे नहीं है, सेकंड लाइन पे नहीं है, थर्ड लाइन पे इजी है, फोर्थ लाइन पे भी इजी नहीं है, ठीक है। तो इजी का ये रहा, खाली इजी एक ही जगह पे। और एक ही जगह में तो मैं ऐसे कंपेयर करके उसका कोड नहीं निकाल सकता। तो इसका मतलब मुझे ये तीनों का कोड निकालना होगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे इजी का कोड मिलेगा। तो तीनों में देखते हैं डिजिटल। डिजिटल कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। उसके बाद टुडे, यहाँ पे टुडे भी है और यहाँ पे भी टुडे है, लेकिन टुडे यहाँ पे भी है। तो टुडे का क्या कोड रहेगा जो यहाँ पे कॉमन रहेगा, तो क्या रहेगा, जेड आई जेड आई जेड आई, ठीक है। तो टुडे का हम लोग को कोड आ गया जेड आई। उसके बाद डिजिटल यहाँ पे है, डिजिटल क्या है, यहाँ पे क्या है, टी आई है, यहाँ पे भी टी आई है। तो डिजिटल का हम लोग को कोड मिल गया क्या, टी आई, ठीक है। डिजिटल का मैंने स्पेलिंग भी लिख दिया, ठीक है, गलत लिख दिया मैंने तो डिजिटल टी आई। उसके बाद मनी को देखते हैं, यहाँ पे मनी है, मनी यहाँ पे भी है, और कहाँ पे मनी है, और कहीं पे नहीं है मनी। तो मनी का कोड क्या रहेगा, ये शायद एस आई एस आई। तो मनी का भी कोड मिल गया हम लोगों को, क्या, एस आई। उसके बाद बचा क्या, बी आई। बी आई किसका कोड है, इजी का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारे कोड निकाल दिए। उसके बाद फॉर, हम लोग को फॉर का कोड निकालना है। फॉर यहाँ पे कहीं पे है, मैं इसको फिर से हटा देता हूँ, मुझे ये लिखने में काफ़ी दिक्कत होता है, मैं कभी ये यूज़ नहीं किया ना। तो उसके बाद फॉर का, फॉर कहाँ पे है, यहाँ पे फॉर नहीं 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 है। तो फॉर का कोड कुछ ऐसा रहेगा जो इनमें से होगा ही नहीं। तो चलिए हम इजी से ही खाली ऑप्शन चूज़ करते हैं। यहाँ पे है एफ आई बी आई जेड आई। बी आई तो इजी का कोड है, लेकिन जेड आई है टुडे का कोड, टुडे यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं होगा। उसके बाद डी आई, यहाँ पे है डी आई जी आई बी आई। तो बी आई तो है हम लोग का इजी। जे आई कहाँ पे है, जे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो जे आई फॉर हो सकता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन को चूज करते हैं। थर्ड में क्या है, बी आई टी आई। टी आई डिजिटल है, बी आई ईजी है। डिजिटल तो यहाँ पे है ही नहीं तो ये नहीं होगा, और यहाँ पे तो बी आई बिल्कुल है ही नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा, यही होगा। हमको उसने पूछा है पॉसिबल कोड क्या हो सकता है, उसने हमको एग्जैक्ट कोड नहीं पूछा, तो पॉसिबल कोड तो यही हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी रहेगा आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रांसफर का भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, डी आई है और यहाँ पे भी डी आई है ट्रांसफर। तो ट्रांसफर हो सकता है वो डी आई, क्योंकि ट्रांसफर यहाँ पे खाली है और डी आई यहाँ पे है और यहाँ पे डी आई कहीं पे भी नहीं है। तो ये ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, इसका पहला आंसर। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अबे यार, हाँ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, बैंक ऑफ मनी इज कोडेड एज जी आई एस आई के, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर लीव। तो हम लोगों को बैंक ऑफ मनी का कोड ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। बैंक्स कहाँ पे है, यहाँ पे बैंक्स है। उसके बाद और कहीं पे बैंक है, यहाँ पे बैंक है, और कहीं बैंक यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बैंक से बैंक से और कोई वर्ड कॉमन है इन दोनों में, और कोई वर्ड कॉमन है नहीं है। तो बैंक का कोड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे दो जो कॉमन रहेगा, बैंक्स, बैंक्स कहाँ पे, के आई। तो के आई यहाँ पे है, तो बैंक का कोड अब मिल गया क्या, बैंक का कोड मिल गया के आई। तो हमको पूछा बैंक्स हब मनी, हम लोगों ने मनी मनी का कोड ऑलरेडी निकाल चुका है। मनी का कोड है एस आई के आई। तो एस आई के आई मिल गया हम लोगों को क्या, बैंक्स मनी का। तो हाफ का कोड क्या रहेगा, हाफ का कोड रहेगा जी आई, ठीक है। हाफ का कोड मिल गया हम लोगों को जी आई। तो यहाँ पे हाफ है और हम लोगों ने टुडे का कोड निकाल दिया था। तो जी आई और टुडे का कोड क्या है, जेड आई। इन दोनों का कोड हमको पता चल गया। उसने पूछा है क्या, कोड फॉर लीव। लीव कहाँ पे है, लीव इधर है। लीव का कोड इन दोनों में से कोई होगा। यहाँ पे और एक चीज़ है वी, तो वी और कहीं पे है क्या, यहाँ पे वी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। लीव कहाँ पे है, लीव भी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों में से कोई एक कोड होगा। तो यहाँ पे चारों पर ऐसे दिए हैं, तो यहाँ पे कोई नहीं होगा, कैन बी डिटरमिंड होगा आंसर। यहाँ पे आंसर होगा कैन बी डिटरमिंड, देखिए पता चल गया इसमें। उसके बाद फिर से हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए मैं और एक बात बोल रहा हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ मैं अपने आप समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप समझ रहे हैं कि नहीं
व्हाट इज़ द कोड फॉर ट्रांसफर, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कोड फॉर ट्रांसफर। तो हम लोग ट्रांसफर ढूंढते हैं, ट्रांसफर कहाँ पे है, ट्रांसफर यहाँ पे है। हम लोगों को मनी का कोड पता है, हम लोगों को बैंक का कोड पता है, ठीक है। मनी का कोड यहाँ पे एस आई, बैंक का कोड के आई, एस आई के आई हम लोग निकाल देते हैं। बाकी वजह ट्रांसफर और थ्रू, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं है, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं है, यहाँ पे भी ट्रांसफर नहीं है, ना यहाँ पे थ्रू है, ना यहाँ पे थ्रू है, ना यहाँ पे थ्रू है। तो मनी, ट्रांसफर और थ्रू का कोड ये दोनों में से कोई हो सकता है, एस आई के आई को छोड़ के, ये दोनों को छोड़ के डी आई हो सकता है या फिर एफ आई हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या है, लिखा है आइदर डी आई और एफ आई, आंसर मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द वर्ड फॉर द कोड एस आई इन द गिवन कोड लैंग्वेज। एस आई हम लोगों ने निकाल चुका है, एस आई है मनी, तो डायरेक्ट आंसर हम लिखेंगे मनी। उसके बाद इफ मनी मार्केट इजी इज रिटन एज बी आई एस आई सी आई, हम लोगों ने मनी का कोड निकाला है, मनी का कोड निकाला है एस आई, इजी का कोड निकाला है बी आई, ठीक है। मनी और इजी, तो मार्केट ऑटोमेटिकली बन गया सी आई, तो व्हाट विल बी द कोड फॉर मार्केट सी आई। तो ये रहा, बन गया। देखिए मतलब और भी, मतलब मैं अगर वीडियो में बोलता नहीं तो और भी जल्दी बन जाता। होपफुली मैंने सब सही बनाया है, ठीक है। मुझे भी नहीं पता मैंने सही बनाया कि गलत बनाया, मैं जब एग्जाम में बनाता हूँ मैं बना देता हूँ, मुझे नहीं पता कि सही हो कि गलत है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। बस वही था, मैं ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग अटेम्प्ट करता हूँ, कुछ इसमें नहीं आया नहीं था, बस बेसिक चीज़ें मैं बस क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू ही जो मुझे चाहिए मैं उतना ही निकालता हूँ, जो मुझे नहीं चाहिए मैं इसको निकालूंगा क्यों, टाइम वेस्ट करूँगा, क्वेश्चन के हिसाब से चलता हूँ। बाकी देखिए ना, मैंने एक ही यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए पहले क्वेश्चन में खाली टाइम लगाया, उसके बाद सारे क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली निकल गए, ठीक है, धीरे धीरे। और ये हार्डली, मैं बोल रहा हूँ हार्डली आपको एग्जाम में इसको मैं सॉल्व करने के लिए मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मिनट्स लगेगा, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। मिनिमम तो और भी शायद 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें, जो मैं मानता हूँ, ठीक है। बाकी बस वही था। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।